बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर नवाजिश अली। बच्चों आज हमने स्टार्ट करना BLF 23 जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। आज का हमारा फोकस है वो सॉल्विंग फ्रैक्शन वर्ल्ड प्रॉब्लम। इनको बच्चों सिंप्लीफाई करना हम सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखें जिसमें आपके पास क्या है, पीस ऑफ रोप इज 2 × 3/8 मीटर लॉन्ग है और दूसरा जो पीस है रोप का उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 7/8 मीटर लॉन्ग है। हमसे ये पूछा गया कि आपने बताना है टोटल लेंथ दोनों रोप्स की कितनी बनती है। तो बच्चों हम क्या काम करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। दोनों को बच्चों ऐड करने के लिए आपको क्या करना काम पड़ेगा, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है बच्चों इसको हम किस में पहले लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 को 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 16 + 3 करें तो ये बन जाएगा 19। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 19/8 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे 7/8 को, तो इसका आंसर कितना आता है 26/8 मीटर लॉन्ग। ये जो 26/8 मीटर लॉन्ग हमारे पास आंसर बच्चों आया, ये दोनों रोप्स की टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखें कि अ पीस ऑफ क्लोथ इज 2 × 1/2 मीटर। एक हमारे पास क्लोथ है और उसमें से बच्चों हमने ड्रेसेस बनाने। ड्रेसेस जो बच्चों बनाने हैं उसमें से एक ड्रेस जो बनता है वो उसमें कितना आता है, 1/2 मीटर से एक पूरा ड्रेस बन जाता है। तो बच्चों हमने बताना है इसमें ये कि इससे कितने ड्रेस बन सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या काम किया, हमने जो टोटल क्लोथ था उसको हमने डिवाइड कर दिया। यानी कि हमने जब डिवीजन का कंसेप्ट बच्चों जैसे हमने सीखा था, मतलब 1/2 जो है वो कितनी बार इसके अंदर सही तरह से फिट आएगा। तो बच्चों उस तरह से हमने पहले क्या काम किया, इसके सारे फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर दिया, दोनों को डिनोमिनेटर वाला नंबर सेम ऑलरेडी इसमें आ रहा था 2 आ रहा है बच्चों। तो इसलिए इसके हमने हाफ क्लोथ ये कर लिया, 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर किया, 1/2 मीटर ये किया और ये किया। इसी तरह से टोटल हमने इसको 1/2 मीटर में डिवाइड कर दी। इसी तरह से बच्चों जब हमने उसे ड्रेस बनाना स्टार्ट किए तो पहले एक ड्रेस ये बन गया, इसमें पूरा एक कंप्लीट 1/2 मीटर ये आ जाएगा, 1/2 मीटर ये इसमें आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब हमने ये सारे 1/2 मीटर इसमें फिट किए तो टोटल कपड़ा इसके अंदर कितना बनता है, 1/2 मीटर करके चेक किया तो वो बच्चों कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स इसके अंदर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे जो ड्रेस बच्चों बनेंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इसी तरह से बच्चों अगर इसको न्यूमेरिकली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 × 1/2। इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 5/2। इसी तरह से इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1/2 के साथ, ये बन जाएगा 5/2। मल्टीप्लाई भी बच्चों कितना आ जाएगा, 2/1। तो 2 के साथ 2 बच्चों कैंसिल, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इससे 5 ड्रेस बनेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर आप बुक में देखेंगे तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है अब वो आप इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसका जो बच्चों फॉर्मेटिव चेक है वो अपने टीचर की हेल्प से क्लास में करना है और इसका थ्राई बच्चों अपने घर से करके आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का जो फोकस था वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।